हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान की पाठ्य योजना। और अगर इस पाठ्य योजना को आप जीव विज्ञान में भी लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं आप लोग। तो वीडियो से अगर आप लोगों को लाभ मिलता है, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए डेली बेसिस पे मैं हर दिन यहाँ पे नए नए वीडियोस डालता रहता हूँ। अगर डेली बेसिस पे आपको नई नई वीडियोस देखनी पाठ्य योजना की, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की, या फिर सीटेट यूपीटेट के क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए लिखा गया है दैनिक पाठ्य योजना। इसी तरीके से आपको अगर फाइल में प्रिंटेड देखिए है, यहाँ पे इस कॉलेज में प्रिंटेड फाइल मिली हुई है। लेकिन अगर आपके कॉलेज में ब्लैंक फाइल मिले तो आपको कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। पहले पेज से, जिस पेज से आपको कहा जाए पाठ्य योजना लिखने के लिए, उसके बीचों बीच इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना या फिर पाठ्य योजना, उसके सामने आपको नंबरिंग करनी होती है, जैसे 1 2 इस तरीके से नंबरिंग करनी होती है। नेक्स्ट आपको दिनांक लिखना है यानी डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा है 6वीं। कालांश यहाँ पे लिखना होता है। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है यहाँ पे नंबरिंग करनी होती है, किस पीरियड में आप जाएंगे उसको लिखना होता है। जैसे 4th में गए तो 4th लिख दिए, 3rd पीरियड में गए तो 3rd लिख दीजिए। नेक्स्ट विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए समय लिखा गया है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप 10 बजे से गए और 10:40 तक गए, ठीक। तो यहाँ पे ये लिख दीजिए, लेकिन काफ़ी कॉलेज में लिखने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपको यहाँ पे समय अवधि लिखनी होती है, जो 40 मिनट दिख रहा है। आपको जितना समय मिलेगा उसको लिखिएगा। विषय विज्ञान का है, ठीक। और अगर पाठ की संख्या देखी जाए तो 10वीं है। आपका जो भी संख्या होगा वो लिखिएगा। और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है खाद्य पदार्थ। अब आता है उद्देश्य। ये उद्देश्य जो है वो आपका विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। विशिष्ट उद्देश्य लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना है। इसमें आपका जो टॉपिक है, जैसे आज का हमारा टॉपिक क्या है, खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या क्या सिखाना चाहते हैं, उनको क्या उनके अंदर क्या डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए पहला हेडिंग लिखा गया है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में फर्स्ट पॉइंट है छात्र खाद्य पदार्थ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र खाद्य पदार्थ का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवरोध। यहाँ पे अवबोध होगा, इसको सही कर लीजिएगा ना, इसको सही कर लीजिएगा, अवबोध, ठीक। अवबोध है, अवरोध कोई नहीं होता यहाँ पे उद्देश्य, इसको कर लीजिएगा। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया छात्र खाद्य पदार्थ की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र खाद्य पदार्थ को समझ सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र खाद्य पदार्थ से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट है छात्र खाद्य पदार्थ से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। अगली हेडिंग है कौशल। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है छात्र खाद्य पदार्थ की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट छात्र खाद्य पदार्थ को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अगली हेडिंग है अभिरुचि। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र खाद्य पदार्थ के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट छात्र खाद्य पदार्थ के विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अगली हेडिंग है अवृत्ति। इसमें पहला पॉइंट है, एक ही पॉइंट है इसमें, छात्र खाद्य पदार्थ से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। अब अगली हेडिंग आती है सहायक सामग्री। देखिए यहाँ लिखा गया सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का मतलब ये होता है कि शिक्षण कार्य करते समय अपनी क्लास में शिक्षण कार्य के लिए किन किन सामग्रियों की आप सहायता लेते हैं, जैसे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। शिक्षण विधि और प्रविधि में व्याख्यान विधि है, और यहाँ पे प्रश्नोत्तर जो होती है वो प्रविधि कर लीजिएगा, प्रश्नोत्तर प्रविधि है। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया विद्यार्थी खाद्य पदार्थ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं हम पाठ प्रस्तावना। इसको इस तरीके से प्रस्तावना बीचों बीच लिखिए, उसको 3 कॉलम में डिवाइड कीजिए। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर लड़की है तो छात्राध्यापिका, छात्र अनुक्रिया, 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। यहाँ पे प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे जीवों के कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चे बोलेंगे 2 प्रकार। दूसरा प्रश्न फिर बच्चों से पूछिए जीवों के इन 2 प्रकारों के नाम बताइए, तो बच्चे बोलेंगे सजीव व निर्जीव। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है सजीवों को जीवन यापन हेतु किसकी आवश्यकता होती है, तो बच्चे बोलेंगे भोजन की, खाद्य पदार्थों की। कुछ बच्चे भोजन भी बोल सकते हैं, कोई बच्चा खाद्य पदार्थ भी बोल सकता है।
अब चौथा क्वेश्चन यहाँ पे फिर बनेगा, भोजन हेतु प्राणी किस पर निर्भर करता है? बच्चे बोलेंगे पेड़ पौधे जीव जंतुओं पे। और पांचवा प्रश्न फिर बनेगा, पौधों से हमें खाद्य पदार्थ किस प्रकार प्राप्त होता है? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा, अपना आप उद्देश्य कथन क्लास में इस तरीके से बोलिए और आपको फाइल में इस तरीके से लिखना होता है। बच्चों, आज हम खाद्य पदार्थ के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया उनको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हेडिंग लिखा गया, थोड़ा जूम कर देता हूँ। प्रस्तुतिकरण, पाठ का विकास। ठीक, इसको आपको चार कॉलम में यहाँ पे डिवाइड किया गया। अध्ययन बिंदु, इसी को शिक्षण बिंदु भी कहते हैं। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री। पहला यहाँ पे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछिए, कार्य करने हो तो किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे बोलेंगे ऊर्जा की। दूसरा प्रश्न है, ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? बच्चे बोलेंगे भोजन या फिर खाद्य पदार्थों से। तीसरा प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के बारे में क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। तो अपना शिक्षण बिंदु पहला लीजिए, खाद्य पदार्थ। इसके बारे में यहाँ पे छात्राध्यापक अपने कथन देगा, हम प्रतिदिन अपने भोजन में विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ तैयार करने के में दो या दो से अधिक पदार्थों का के संगठनों की यहाँ पे संगठकों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें सब्जी बनानी है तो कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत होती है। सामने वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र वाले कॉलम में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। और श्यामपट्ट में ब्लैक पेपर ले लीजिए, चार्ट पेपर, उस पर वाइट स्पार्कल पेन से इस तरीके से लिख सकते हैं जो आप भी कथन में बताए हैं यहाँ पे, उसको ही यहाँ पे उसमें से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे श्यामपट्ट पे लिखना होता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया, खाद्य पदार्थ तैयार करने में दो या दो से अधिक संगठकों की आवश्यकता होती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आएगा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न पहला प्रश्न इसमें, हम भोजन में किसका सेवन करते हैं? बच्चे बोलेंगे खाद्य पदार्थों का। दूसरा प्रश्न फिर पूछेंगे, खाद्य पदार्थ तैयार करने में किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे बोलेंगे संगठकों की। अगला यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है, अब अनाज हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चे बोलेंगे पादपों द्वारा। दूसरा प्रश्न है, पादपों द्वारा हमें और कौन कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं? बच्चे बोलेंगे फल व सब्जियाँ। तीसरा प्रश्न है, इसके अतिरिक्त खाद्य सामग्री के स्रोत कौन कौन से हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आएगा दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु, खाद्य सामग्री के स्रोत। छात्राध्यापिका कथन में, भोजन हेतु पादप एवं जंतु दो मुख्य स्रोत हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। इनमें से गेहूँ, मक्का, दालें, सब्जियां, फल जैसे आम, केला, शर्करा, मसाले, तेल व यहाँ पे जो पीने योग्य पेय होते हैं आदि प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें दूध, अंडे, मांस तथा अन्य जांतव यानी जीवों से उत्पादित प्राप्त होते हैं। जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले सामान्य पशु हैं। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ लिखा गया, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। अब इसके बाद ब्लैक बोर्ड पे देखिए लिखना है आपको, पौधे के संगठकों से अन्य सब्जी, यहाँ पे संगठकों में अन्य जैसे हैं फल, सब्जियाँ, दालें, मक्का आदि स्रोत प्राप्त होते हैं। दूसरा है, जंतुओं से अंडा, मांस, दूध आदि प्राप्त होता है। बहुत प्रश्न आता है फिर, खाद्य सामग्री से के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? बच्चे बोलेंगे पादप व जंतु। दूसरा प्रश्न है, दूध, मांस आदि किनसे प्राप्त होता है? बच्चे बोलेंगे जंतुओं से। विकासात्मक प्रश्न है अब यहाँ पे, शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? बच्चे बोलेंगे भोजन से। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत क्या है? बच्चे बोलेंगे पौधे। तीसरा प्रश्न है, हम पौधे के किन भागों का खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं? समस्यात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा तीसरा शिक्षण बिंदु, पौधे के भाग। छात्राध्यापिका कथन में, हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियों को खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। हम जड़ तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग सब्जियों के लिए किया जाता है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट पे, हम पौधों के जड़, तना, पत्ती, पुष्प तथा फल आदि भागों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। बहुत प्रश्न आता है, हम पौधों के किन भागों को खाने में प्रयुक्त करते हैं? बच्चे बोलेंगे जड़, तना, पत्ती, पुष्प। सरसों के बीज से क्या प्राप्त होता है? बच्चे बोलेंगे तेल। अब आता है यहाँ पे पुनरावृत्ति मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है, जंतुओं से प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री बताइए। दूसरा है प्रश्न यहाँ पे, पादपों द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? तीसरा प्रश्न है, सब्जी बनाने हेतु किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? चौथा प्रश्न है, जंतुओं द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त होता है?
लास्ट में आता है यहाँ पे गृह कार्य यानी होमवर्क, बच्चों को घर से कर लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया है, हम भोजन के रूप में पौधों के किन भागों का उपयोग करते हैं, संक्षिप्त में बताइए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो और इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।